अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी डीएलएड में उर्दू का फॉर्म भरे हैं तो बिल्कुल बाबू हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि डीएलएड में जो भी उर्दू पूछा जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस है कि आप अगर ये वीडियो पूरा करते हैं तो यकीन मानिए, और जो आने वाली वीडियो होगा आप पूरा डीएलएड में अच्छा नंबर ला पाइएगा। इसलिए कि हमको पूरा ये जानकारी है कि डीएलएड में किस तरह से उर्दू पूछे जाते हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वीडियो में पूरा बने रहिए। और डीएलएड का मेरे पास उर्दू का पूरा किताब भी है, अगर चाहिए तो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप दिए नंबर यूट्यूब बैनर पर मैसेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वक्त के मुताबिक आपको भेज देंगे, ताकि आपका बाबू हेल्प हो जाए और एग्जाम अच्छा जाए, डीएलएड का उर्दू में एकदम पूरा नंबर आ पाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। यह डीएलएड वाले बच्चों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, गजल अरबी के किस सिन्फ से माखोज है? तो बाबू गजल अरबी के कसीदा से माखोज है। करेक्ट आंसर बाबू अलिफ हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, गजल जिस गजल में रद्दीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? उस गजल को बाबू गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं, और जिस गजल में रद्दीफ हो उसे गैर मारूफ कहते हैं। तो ध्यान हो गया, जिस गजल में रद्दीफ ना हो, रद्दीफ किसे कहते हैं बाबू? जो बार बार आए उसे रद्दीफ कहते हैं, और जो रद्दीफ से पहले आए उसे काफिया कहते हैं। गजल के पहले शेर बाबू मतला कहलाता है, गजल के आखिरी शेर मक्ता। सवाल देखते हैं बाबू, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल में पहुंची? तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा दक्कन से वली दक्कनी हो जाएगा। देखिए ये 10th लेवल का ही एग्जाम में पूछा जाता है ना, और उर्दू ग्रामर भी। तो हम आपके लिए सब लाए हैं, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। वैसे सारे क्वेश्चन करा देंगे जो आपके डीएलएड में पूछे जाएंगे, ठीक ना बाबू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अभी हम बताएं। देखिए यहाँ क्लास करने का फायदा ये है कि सवाल याद हो जाएगा। गजल के पहले शेर बाबू मतला कहलाता है। इसको पकड़िए कैसे, तो पहले तो आता है तब न काफ आता है, तो आखिरी शेर मक्ता होगा, पहले शेर मतला होगा, ठीक ना। तो चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो तौबतुन नसूह बाबू नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। और डिप्टी नज़ीर अहमद कब पैदा हुए? 1836 में पैदा हुए बाबू, 1910 में इनका इंतकाल हो गया था। तो इस सारा क्वेश्चन आपको याद रहेगा। पहला नाविल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद बाबू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज शाहिदी का असल नाम बाबू क्या था? सैयद अकराम हुसैन था, और करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा बी। आगे अगला सवाल बढ़ते बाबू, क्या अगला सवाल, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश 1938 ईस्वी ग्वालियर में बाबू। ध्यान रहे यहाँ जो भी बताया जाता है सही और सच, झूठ और फेक वाला ये चीज़ नहीं है। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों के लिए हेल्प के लिए ये है बस। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। तो यहाँ भी एक विश्वास बना हुआ है बच्चों का, जो है ना, विश्वास वही होना चाहिए, है ना। अब जब आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर आपका काम है, और सब्सक्राइब। मुसाफी का पूरा नाम क्या है? तो मुसाफी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसाफी हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, नज़ीर अहमद ने किसके लिए तालीम और तरबियत के नावल लिखे? बाबू बेटियों के लिए ये लिखे थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, गालिब कब पैदा हुए? गालिब बाबू 1797 में आगरा में पैदा हुए बाबू। मुसाफी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए, क्या होगा उन्वान बाबू? तो जज्बे इश्क जो यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? कदम राव पदम राव बाबू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुबारक अजीमाबादी के वालिद के नाम क्या है? सैयद फिदा हुसैन वामिक हो जाएगा बाबू, राइट आंसर बी हो जाएगा। नदा फाजली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है बाबू। आगे की ओर बढ़ते हैं, नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश बाबू 1938 में हुई, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ये 1964 से 65 जो देख रहे हैं, इनके वालिद पाकिस्तान गए थे, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक ना। शामिल निसाब नजम बिजली के खंबा के शायर कौन है? तो कहिएगा सर नजम बिजली का खंबा, नजम बहुत आसान थी पहले, दोनों के हैं नदा फाजली। परवेज शाहिदी बाबू कौन है? तो हम नौजवान लिखे हैं, चकबस्त, मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत, जगन्नाथ आजाद, इंडिया गेट। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, 1905 ईस्वी में पैदा हुए, वफात 1976 में हुआ। क्लियर है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम बाबू का था असदुल्ला खां गालिब। गालिब कब पैदा हुए, इंतकाल कब हुए, कमेंट में बताइएगा। शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे गालिब? असद करते थे बाबू। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त 1882 में पैदा हुए, फैज़ाबाद में।
नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1836 ईस्वी में बाबू। मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां बाबू। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। फरेब इश्क हो जाएगा बाबू। सुहेल अजमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरा कब शाये हुआ? 1934 में। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश बाबू बिहार में। कब? 476 में और वफात 564 में। क्लियर है। 0 पॉइंट का खोज आर्यभट्ट ने किए थे और जमीन गोल है सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। गालिब के आबाव अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबाव अजदाद हिंदुस्तान जो आए थे ईरान से आए थे बाबू। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद लिखे हैं इंडिया गेट, आज़ाद है इंडिया अपना हो जाएगा इसे आंसर। बिजली के खंभा नजम नदा फाजली, मुनाजरे कुदरत चकबस्त, खड़ा दिनर सैयद मोहम्मद जाफरी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 में हुई। और आगे बढ़ते हैं बाबू, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद के नाम क्या था? तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद के नाम तिलोक चंद महरूम था। अब आपको बताना है एक सवाल आपके लिए और ये आखिरी सवाल है। इसी तरह से अगर आपको बने रहना है तो कमेंट में बताइएगा, ज़रूर आपके लिए वीडियो इस तरह से रेगुलर रखेंगे और डीएलएड वालों के लिए जो है ना आसान कर देंगे उर्दू ऐसे पढ़ा के। तो चलिए एक बार प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए। नहीं मालूम होगा तो पूछिएगा, उसका आंसर हम बताएंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बाबू। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम।